नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई साधु संत कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस खास कार्यक्रम में मोहनलाल बडोली और विपुल गोयल ने भी शिरकत की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संत समाज आशीर्वाद समारोह हुआ है चंडीगढ़ में, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और इस दौरान मोहनलाल बडोली भी यहां पर शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं। संत समाज आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी शामिल हुए हैं और कार्यक्रम में कई लोगों ने भी शिरकत की। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सभी संतों को प्रणाम, ये मेरा सौभाग्य है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। सरकार का धर्म और राजनीति से संबंध होता है और इसी कड़ी में सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है। पिछले 10 सालों में देश और प्रदेश में विकास हुआ है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गजब का काम किया है। हम चाहते थे कि संतों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए आशीर्वाद के लिए बुलाया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में जर्मन शिष्टमंडल से मुलाकात की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने जर्मनी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक के जरिए हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर भी चर्चा की। वहीं जर्मन शिष्टमंडल के साथ दीर्घकालिक और विश्वसनीय सहयोग स्थापित करने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही कौशल विकास, प्लेसमेंट, लॉजिस्टिक और शिक्षा के क्षेत्र में संभावना जैसे बिंदुओं पर भी बात हुई है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से विधानसभा चुनाव में ईवीएम पर उठाए गए सवाल और इस मामले में कोर्ट में जाने के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस नेताओं से ये जानना चाहती है कि जहां से कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम ठीक होती है और ये जीत रहे हैं तो चुनाव आयोग या ईवीएम ठीक है। जहां बीजेपी जीतती है तो ये चुनाव आयोग पर सवाल करना शुरू कर देते हैं। वो हुड्डा साहब से कहना चाहते हैं कि जहां से वो कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और वो कोर्ट में जाएंगे, ईवीएम तो वही है जहां से उनके विधायक जीतते हैं। पहले उनकी जांच कराकर दोबारा चुनाव कराएं। खेल का खिलाड़ियों का मैं खेल मंत्री हूं, मुझे अपनी राजनीति का पता है, दूसरी राजनीति का पता है। मुझे खिलाड़ियों की राजनीति की कोई जानकारी नहीं, मुझे नहीं मालूम। वाराणसी में आज प्रियंका गांधी जो है उन्होंने नामांकन भरा है और कह रहे हैं कि 6 लाख से ऊपर की जो है वो जीत दर्ज करेंगे। देखिए, अगर ये इतने ही पॉपुलर नेता है तो उत्तर प्रदेश से क्यों वहां से भाग के सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी बुधवार को स्थानीय सैनिक समाज सभाएं पहुंचे। मुख्य सभागार में हरियाणा विद्यालय शिक्षा योजना परिषद और समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से आयोजित ये प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता कला उत्सव 2024 के पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है और शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। शिक्षा सभी के लिए शांति, न्याय, स्वतंत्रता और समानता की दुनिया को प्राप्त
एनआईटी क्षेत्र से पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट सरकार ने फरीदाबाद के लाखों युवाओं के सपने को चकनाचूर करने का काम किया है। इस ईवीएम की सरकार ने बनते ही सबसे पहले मेट्रो के माध्यम फरीदाबाद से गुरुग्राम को जोड़े जाने वाले सपने को तोड़कर रख दिया। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और नीरज शर्मा विधायक बनेंगे तो जरूर प्याली चौक पर मेट्रो स्टेशन बनेगा, लेकिन इस सरकार ने प्याली पर मेट्रो स्टेशन तो छोड़ो, फरीदाबाद से गुरुग्राम मेट्रो के सपने को ही तोड़कर रख दिया है। फरीदाबाद से खबर पहुंचा रहे हैं जहां पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नीरज शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार को घेरा है और साथ ही कहा कि सरकार ने युवाओं के फरीदाबाद से गुरुग्राम को मेट्रो के जरिए जोड़ने वाले सपने को तोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे पहले कहते थे कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और नीरज शर्मा यहां से विधायक बनेंगे तो मेट्रो स्टेशन की भी सौगात मिलेगी, लेकिन अब यहां स्थानीय मेट्रो स्टेशन तो छोड़िए, गुरुग्राम से फरीदाबाद को जोड़ने वाली मेट्रो वो भी यहां पर सरकार ने तोड़ दिया है। दीपावली पर इस भ्रष्ट और मशीनों की बनी बेईमान सरकार का इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। जो फरीदाबाद के लाना था, खासतौर से एनआईटी, भड़कल और बल्लभगढ़ विधानसभा का, कि गुड़गांवा से लेकर फरीदाबाद तक मेट्रो चलेगी और हमारे प्याली चौक पे मेट्रो स्टेशन बनेगा, जिसकी घोषणा इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कई बार करी। तो वहीं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 स्थित वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग करके दहशत पैदा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार एक युवक वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सेंटर पहुंचा और नीचे वाइड इमिग्रेशन सेंटर के अंदर के काम करने वाले कर्मचारियों को मामूली चोटें आई है। हालांकि कर्मचारी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन धमकी तो पहले तो नहीं आया था। अभी भाई साहब अंदर बैठे हैं, थोड़ा अभी देखो जी, अभी कोई आई है, कह रहे कॉल, ऑडियो कॉल भेजी है उन्होंने। हाँ, फायरिंग के बाद उनको मैसेज आया है, कोई ऐसी कॉल आई है। आगे ना उधर से ही चला गया फायर कर। क्या बाइक पे आया था क्या व्यक्ति जो था? नहीं पता, पीछे से आया। मैं काम नहीं कर रहा, क्या खुल तो क्या कितना उम्र जानकारी नहीं, चेहरा देखा है? और इस दौरान उन्होंने दिवाली का त्योहार है, उसकी साफ है, सफाई है, पानी की लाइट की समस्या छोटी है कि तो ये 3 महीने के बाद भी आचार संहिता में लग गया, चुनाव में लग गया, और जिस दौरान में क्या है कि जो काम रुके हुए हैं उन कामों को गति देनी है, तेजी के साथ कामों को पूरा करना है। नहीं, बल्लड़ की मैं लगातार 10 साल से देख रहा हूँ, 11वां के काम है, सड़क है। त्योहार के सीजन के दौरान प्रदेश में मिलावटी मिठाइयों की सूचना मिलने के बाद फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला फतेहाबाद के फूड सेफ्टी विभाग के डॉक्टर गौरव छाबड़ा के नेतृत्व में मिठाइयों की सैंपलिंग की जा रही है। टोहाना फतेहाबाद के बाद मिथुन कैदों पर दस्तक दी। सूचना के बाद मिष्ठान केंद्र और दूध डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया है। फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने कई मिष्ठान इस बारे में जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी विभाग के जिला अधिकारी डॉक्टर गौरव छाबड़ा ने बताया कि सैंपलिंग लेकर मिठाइयां जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेजी जाएंगी। अगर दावों में कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पार्टी एक्टिविस्ट अमरचंद ने बताया दावों में कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पार्टी एक्टिविस्ट अमरचंद ने बताया कि 2009 से 2014 तक पलवल जिले में सैकड़ों लोगों को फर्जी तरीके से भर्ती कर इस पद के लायक भी नहीं थे कि इस मामले को लेकर वे हाईकोर्ट तक भी जाएंगे,
ये उनका प्रयास है कि भ्रष्टाचार की जनता के सामने लाया जाए और भ्रष्टाचार करने वाले आरोपियों को सख्त सजा मिले। का भी इसमें सहयोग और मैं इसमें जो भी मेरे से पेश करूंगा, जो भी इनका सबूत है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन सबके खिलाफ सबसे रिकवरी हो। और मुझे बार बार कोई कहीं से धमकी दे रहा है, कहीं से कुछ कह रहा है, बार बार मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे। एक बंदा है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, शाम को मेरे पास वीडियो बना के व्हाट्सएप करता है। ये रहा, ये प्रताप नाम है इसका, और इसने इंदिरा गांधी से ली थी, हमारे नहीं है, ये रिहोट में लगा हुआ है। जजेली मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। मृतक की पहचान हरेंद्र पुत्र चंद्रभान हुई है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। अधिकारी ने सरकार से पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया है। आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया। जांच अधिकारी का यह भी कहना है कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया है। आरोपी ट्रैक्टर चालक की जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये सब एक्सीडेंट का मामला है। हरेंद्र पुत्र चंद्रभान अपने घर से टक्कर हो गई और मौका पर मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ट्रैक्टर चालक मौका पर ही मिल गया है, उसको जल्दी ही शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्रवाई चल रही है। दिवाली का सीजन आ गया है। सभी अपने अपने घरों में सफाई उन्होंने शुरू कर चुके हैं। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा फैल रहा है कि बीमार लोगों को और ज्यादा परेशानी होने लगी है। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य मरीजों के लिए काफी दिक्कत हो सकती है। प्रदूषण ज्यादा होने के कारण उनको सांस लेने में ज्यादा समस्या हो जाती है। ऐसे में लोगों को पटाखे नहीं जलाने चाहिए, न ही लोगों को पराली जलानी चाहिए। ये जो दिवाली के सीजन में आमतौर पर जो लोग में धारणा बनी हुई, साफ सफाई के बाद जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसको हमारे जो आने वाली जो उसमें है उसमें डाल करके वो जलाते हैं, जिससे जलाने के कारण हमारे जो वातावरण में एयर पोल्यूशन हो जाता है। पटाखे जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, तो जलाने के कारण जो पोल्यूशन होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि धुएं में कम से कम 250 से ज़्यादा हानिकारक पदार्थ हैं जो कि हमारी बीमारी को, रेस्पिरेटरी बीमारी को प्रोवोक करते हैं। 95,977 क्विंटल का उठान भी हो चुका है। तो ये यहाँ रतिया की मंडी में और बाहर गांव में अलग अलग कितना है ये सारा? रतिया मंडी में अभी तक आया है 3,74,978 क्विंटल, और जो बैलेंस रह गया वो परचेज सेंटर का है। वो परचेज सेंटर में तो व्यवस्था क्या की है किसानों के लिए? आपने किसानों के लिए बिजली का प्रबंध है, पानी की व्यवस्था है, बैठने के लिए वहाँ पानी के लिए टैंकर लगाए हुए हैं। उठान को लेकर क्या बनाया? उठान अच्छा है, 70% से ऊपर रतिया की मंडी में उठान है। हरियाणा प्रदेश में 27 सितंबर से अनाज मंडी में किसान धान की फसल लेकर पहुंचने लगे। साथ ही अब तक फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में कितनी धान की फसल की खरीद हो चुकी है, इसको लेकर बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल से बातचीत की गई। तो वहीं इंद्रपाल ने बताया कि अब तक मंडी में परमल धान की खरीद 12,000 क्विंटल हो चुकी है। वहीं 1,509 प्राइवेट धान की खरीद 1,25,000 क्विंटल के करीब हो चुकी है। बाजरे की बात करें तो सरकारी खरीद 2700 क्विंटल के करीब हो चुकी है। बता दें कि किसानों को कोई परेशानी नहीं है। किसानों के लिए मंडी में अच्छी तरह से व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया है ताकि किसानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
जो अब तक हमारी ग्रेड ए खरीद हो चुकी है और लगभग 12,000 कुंटल की खरीद हो चुकी है और उसका जो उठान है वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो बात करें तो 1.25 लाख कुंटल 1509 जो बासमती किस्म है उसकी खरीद हो चुकी है और उसका भी उठान सुचारू रूप से चल रहा है लगातार। बाजरे की जो खरीद हैफेड के द्वारा करी गई है 2600 कुंटल के करीब हुई है और उसका भी जो उठान है वो नियमित रूप से हैफेड के द्वारा करा जा रहा है। तो कितनी एजेंसी लगी है? देखिए, एजेंसी की बात करें तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही एजेंसी है। धान में हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन है और बाजरे में हैफेड है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग की खाली पड़ी 2 एकड़ उस जमीन की जहां चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंदगी का आलम नजर आता है, जिससे न केवल प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन नगर परिषद ने इसकी कमी सुध तक नहीं ली है। मामले पर अब सख्ती दिखाते हुए प्रदूषण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए एचएसवीपी के स्टेट ऑफिसर को नोटिस जारी किया है और खाली पड़े विभाग की जमीन पर कचरा डालने और जलाने से रोकने को पत्र लिखा है। आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं। तो ये जो इतना कूड़ा है यहाँ पर, गाय भी चल रही है इसके अंदर, क्या कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? हम क्या करें, हम तो अंधार ही है। अगर इधर तो सारा कचरा वाला ने वो शाम को टाइम वो जो आता है वो लोग डाल के चला जाता। उठाते नहीं है? उठाता नहीं है, फिर कहाँ उठाता, जला देता है ये लोग। जलाना से तो और भी ज्यादा ही परेशानी है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, डर नहीं लगता कि बीमार हो जाएंगे? बात तो यही है जी, बिल्कुल। तो क्या करे, यही काम तो यही लोग करता है। दूसरे लोग और भी कहीं कहीं कूड़ा फेंक के चला जाता है। महेंद्र जी, मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर तैनात है। ये जो आपके कंटेनर डिपो के बाहर ओडा की जमीन पर जो इतना कूड़ा कचरा जिसमें गाय चल रही है, इतनी बदबू है, क्या कहना चाहिए? जी, हम तो ये चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए, सफाई की जाए। यहाँ तो कंप्लेंट भी की हुई है, लेकिन आगे से डिपार्टमेंट इसके बारे में कुछ सोचे। तरह का मंडी का, मार्केट का, घरों से जो भी कूड़ा करकट आता है सभी लोग यहीं डालते हैं। बाहर की अंदर गाड़ी जो भी आती है वो भी सारा यहीं डालती है। आज इसको यहाँ से हटवाया जाए, इसीलिए पर्यावरण प्रदूषित ना हो। और रात को यहाँ पे चला दिया जाता है जिससे प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पे लोग रुक नहीं सकते रात को। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले और इस कूड़े को यहाँ से हटाया जाए। हमारे संज्ञान में है कि एक नोटिस आया है और यह डिपो के रिगार्डिंग यहाँ पर एमसी ने एक दीवार खड़ी की थी, वो यहाँ पर डंप करते थे। हमने पहले भी उनको कई बार कहा है कि यहाँ से उठा लिया जाए। राइटिंग में भी आज हमने उनको एक पत्र लिख दिया है और वहां पर हम 2 बोर्ड भी, नोटिस बोर्ड भी लगवा रहे हैं कि दबाएगा तो उसके अगेंस्ट अभी हम एमसी को, डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं कि एक तो यहाँ से इसका उठान किया जाए जो भी कचरा डंप है, और फ्यूचर में यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई डंपिंग ना की जाए। ऑफ कोर्स एज पर एचएसवीबी पॉलिसी जो भी उस पर कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई की जाएगी और हम यहाँ फील्ड स्टाफ है उसकी निगरानी भी। हिसार नगर निगम में आयोजित समाधान शिविर में ऋषिनगर में रेहड़ियों के अतिक्रमण और मुख्यमंत्री के अभाव सहित 29